हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। ओवरऑल मार्केट का हाल आप देख ही पा रहे होंगे, कुछ बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बीटीसी में भी हल्की फुल्की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। आज इस महीने का लास्ट डे है, यानी कि कल हमें हमारी मंथली क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी कि फेब की क्लोजिंग किस तरीके से हुई। बीटीसी की सीधी बात करें, काफी लोग कल एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि बीटीसी ने 23,800 या फिर 900 तक का लेवल दिखा दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में वो एक्साइटमेंट चली गई क्योंकि बीटीसी लगभग 23,100 के लेवल तक आ गया था। हमने यहाँ ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि देखो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसके लिए अभी बना हुआ है, ठीक है। और जब भी कोई सपोर्ट टूटता है ना, तो वो वापस से अपने उस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जाता है, जो कि रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमें देखने को मिली। अभी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि भाई साहब इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। 22,700 के आसपास आए तो वहां पर एक लॉन्ग बन सकता है, और ये सपोर्ट ठहर गया तो मान लो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। 11,000 प्लस बीटीसी का इनफ्लो हुआ है कोइनबेस प्रो एक्सचेंज के ऊपर, तो ये भी कहीं ना कहीं अलर्ट वाली बात है। इसके अलावा बात करें अगर मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, फॉर द फर्स्ट टाइम टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, ये इजरायली एक्सचेंज है, वन एंड ओनली एक्सचेंज है इजराइल का। तो ये क्या कर रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने वाला है। नॉन बैंकिंग मेंबर्स विल अलाउ देयर कस्टमर टू ट्रांसफर इन क्रिप्टो करेंसी। तो भाई साहब इजराइल के अंदर जो ये एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही उनकी जो सीबीडीसी है ना, वो भी कहीं ना कहीं पायलट प्रोग्राम के अंदर आ चुकी है। अब देखते हैं कि भैया कितना उसका एडॉप्शन होता है, पायलट प्रोग्राम में क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही फिर वो पूरे देश में लॉन्च होगी सीबीडीसी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि फर्स्ट टाइम किसी स्टॉक एक्सचेंज ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का प्रयास किया है। अगली अपडेट की बात करें तो ये जापान से अपडेट निकल के आ रही है। जापान से मैंने काफी अपडेट्स आपको दिए। जापान फॉलो अप ऑन मेटावर्स इन्वेस्टमेंट प्लान 2022 में जो इन्होंने मेटावर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, उसका फॉलो अप चल रहा है। 10 Japanese companies have together to create a metaverse economic zone 5 months after Prime Minister Kishida said Japan would expand investment in metaverse and non-fungible tokens। तो ये देखो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपडेट मैं मानता हूँ कि जापान की जो सरकार है वो भी मेटावर्स इन्वेस्टमेंट प्लान का फॉलो अप ले रही है। वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिल रही है, और इससे जुड़ी हुई कोई ज्यादा अपडेट इतनी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी आपको बोर करेगी। अगली अपडेट की बात करें तो TUSD ट्रू यूएसडी जो है अभी 5वें नंबर पे आ गया है स्टेबल कोइन के मामले में। यहां पर अगर आप जाओगे, पहले नंबर पे USDT है, फिर USDC, इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है TUSD ट्रू यूएसडी। इसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। लास्ट वीक बाइनेंस ने $130 मिलियन की वर्थ के TUSD को मिंट किया है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले जो बाइनेंस था उसका फोकस था BUSD के ऊपर। अब कहीं ना कहीं BUSD के पंगे के बाद में जो बाइनेंस है वो कुछ और अदर स्टेबल कोइंस की तरफ मूव होता हुआ मैं दिख रहा है। तो यहां पर $130 मिलियन की वर्थ के इन्होंने TUSD पिछले वीक में मिंट करे हैं, और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है। और इसके बाद में ये 5वें नंबर पे आ गया है। USDP को भी इसने रिप्लेस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि अब बाइनेंस जो है BUSD के अलावा कुछ और स्टेबल कोइंस को महत्व दे रहा है, ठीक है। तो ये TUSD से जुड़ी हुई अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें, यूके बैंकिंग रेगुलेटर्स टू प्रपोज रूल्स ऑन इशूइंग होल्डिंग क्रिप्टो। देखो यूके से तो जितनी भी पॉजिटिव अपडेट आए वो कम है, क्योंकि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ साफ बोल दिया कि देखो हम तो यहां पर क्रिप्टो का हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं यूके को। तो उसी कड़ी के अंदर ये अपडेट आई है कि यूके के जो बैंकिंग रेगुलेटर्स है वो क्रिप्टो करेंसी को इश्यू और होल्ड करने का प्रपोजल दिए। अब देखते हैं किस तरीके से इसके ऊपर अमल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी अपडेट्स मैंने इन शॉर्ट आपको बता दी। मेन मतलब की बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन बीटीसी की बात थी जो कि आपने जान ली कि क्या मुझे लगता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। कुछ सजेशन है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, जो भी आपको लगता है प्लीज अपना फीडबैक जरूर से दे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।